दोस्तों, जीवन के लिए ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। जिस प्रकार धरती के जीव बिना भोजन और पानी के जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार ऑक्सीजन के बिना भी वे जीवित नहीं रह सकते। धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन का हिस्सा करीब 21% है। इंसान जैसे जटिल संरचना वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन की मौजूद बेहद जरूरी है। लेकिन धरती की शुरुआत में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम था। वैज्ञानिकों का कहना है कि यही हाल भविष्य में 100 करोड़ साल बाद फिर होगा। भविष्य में धरती से ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम हो जाएगी। इसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद कई जीव खत्म हो जाएंगे। जापान और अमेरिका के वैज्ञानिकों के अध्ययन ने इनका खुलासा किया है। साइंटिस्ट के अनुसार धरती पर 100 करोड़ साल बाद ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाएगा। इस वजह से जटिल एरोबिक और जीव फोटोसिंथेटिक जीवों की जिंदगी पर संकट आ जाएगा। इनके खत्म होने की आशंका बढ़ जाएगी। इन दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 100 करोड़ साल तक धरती का ऑक्सीजन स्तर इसी तरह बना रहेगा जैसा अभी है। लेकिन इसके ठीक बाद ऑक्सीजन के स्तर भयंकर कमी आएगी। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मौजूदगी स्थायी उपलब्धि नहीं रह पाएगी और इसके पीछे की वजह होगी सूरज की उम्र का ढलना। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे सूरज का उम्र ढलती जाएगी वह उतना गर्म होता जाएगा। सूरज के ज़्यादा गर्म होने का असर धरती पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इससे ऑक्सीजन कम होने लगेगा, जिसकी वजह से सूरज की गर्मी को सोखने के लिए धरती की क्षमता में कमी आएगी। इसके बाद धरती का वायुमंडल टूटने लगेगा, ऑक्सीजन में कमी आएगी तो फोटोसिंथेटिक साइंटिक जीव जैसे पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे। जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधे खत्म होंगे तो ऑक्सीजन के उत्पादन में कमी आएगी। इन फोटोसिंथेसाइजिंग जीवों के खत्म होने से भी ऑक्सीजन में भारी कमी आएगी। केस निहाल्ड कहते हैं कि ये कमी बेहद भयानक होगी। इस समय ऑक्सीजन का स्तर वर्तमान समय से लाखों गुना नीचे होगा। दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। 100 करोड़ साल बाद ऑक्सीजन का स्तर कम होगा। दोस्तों, अभी हम लोग पास तो बहुत टाइम है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो सकती है कि शायद ही इससे प्रॉब्लम को हल कर सके।